सबसे पहले सोचने जा रहा हूं। देखो, एक बात ऐसे है, इसी समय के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है, एक बात। दूसरा बात, एक सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरी दुनिया में कितना पास्टर्स है, विश्वासी लोग हैं, भविष्यवाणी बोलने वाला है, जिंदा खुदा को आराधना करने वाला जितना लोग है, ये सब लोग एक साथ एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, फिर भी ये विषय कदम नहीं हो रहा है। इसी समय में बहुत लोग आप सबको सुन रहे हैं ना? एक बार हाथ उठा के धन्यवाद करके देखो। अच्छा, ओके 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 देखो, सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरा दुनिया में, संसार में जितना पास्टर्स से प्रेरित है, भविष्यवाणी करने वाला है, जो लोग है पास्टर्स है, ये सब लोग एक साथ प्रार्थना करने के बाद भी ये बीमारी कदम नहीं हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं जो मृत्यु पाया लोगों को भी प्रार्थना करके उसको जीवित उड़ाते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करके बहुत चंगाई प्राप्त हो रहा है, बहुत अजंबा काम देख रहा है। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करके बारिश को रुकवाता है, कुछ लोग सूरज को रुकवाते हैं, लेकिन इतना लोग एक साथ एक मन होकर पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ ये प्रार्थना किया है, प्रार्थना करने के बाद भी ये विषय कदम नहीं हो रहा है। एक दिन से दूसरा दिन बढ़ के जाता है। इसलिए ये क्या बात हो गया? इतना पास्टर्स प्रार्थना किया, इंडिया में, केरल में, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, पूरा इंडिया में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, जर्मन में, रशिया में, चाइना में, पूरा दुनिया में पास्टर्स और विश्वासी लोग जिंदा परमेश्वर को प्रार्थना करने वालों को प्रार्थना कर रहा है, फिर भी ये बीमारी नहीं रुक रहे, बढ़ रहा है। उसका जवाब आप बाइबल निकालना है, थोड़ा बाइबल निकाल के थोड़ा रेंज वाला कौन है, मेरे को लगता है इधर से आपका बाइबल में से आप 2 वचन पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ना पड़ेगा। बाइबल में से ये क्यों नहीं रुकता है, कितना परेशानी हो। मैंने यह विषय पूरा आपका साथ पूरा बोल दूंगा, लेकिन सवाल का आंसर सबसे पहले बोल रहा है, ये क्यों नहीं रुकता है, ये क्यों नहीं रुकता है। उसका जवाब यही है, हमने पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 24 वर्स 6, 24 का 6। कोई भी आवाज उड़ा के वो पढ़ना पड़ेगा आपको। मत्ती का सुसमाचार 24 वर्स 6 पढ़ के देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। कोई भी एक माइक ऑन करके पढ़ो। प्रदीप, थोड़ा माइक ऑन करके पढ़ो। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था। 26 वन ना पता? 24 वर्स 6 24 वर्स 6 24 वर्स 6। लड़ाइयों मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, पास्टर अमरजीत पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवसर है। ये बात सुनो, एक बात ना हो, ये बात सुनो, ये होना, तुम अब अमरजीत जी, ये होना अवसर है, ये होना जरूरी है। सब लोग सुनने हैं, ये सुनने। दूसरा पद पढ़ो, मरकुस का किताब 13 का 5, मरकुस 13 का 5, ये होना जरूरी है। मरकुस। यीशु ने उनसे कहा चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। इनका होना आवश्यक है, ये बात तो दूसरा सुन रहे, इनका होना आवश्यक है। मत्ती का सुसमाचार भी लिखा हुआ है, इनका होना आवश्यक है। मरकुस का किताब में भी बोला है,
इनका होना आवश्यक है। छोड़ा नहीं है। लूका का सुसमाचार में आइए, उसका 21, लूका का सुसमाचार 21 का 9 पढ़ो, 21 का 9 पढ़ो। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, ये बात तो उस समय अंत न होगा। इधर भी लिखा हुआ है ये होना आवश्यक है। क्या है, क्या होना है? उसका 10 पद पढ़ो, 10 पद पढ़ो। लूका 21 का 10 पढ़ के देख लो। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, महामारियां पड़ेंगे। इधर साफ बोला है, लूका का सुसमाचार में साफ बोला है महामारी आ जाएगा, लेकिन इसका होना आवश्यक है। आप सब लोग सुन रहे हैं, एक बार अभी महामारी चल रहा है, इसका विषय में आ रहा है। महामारी आएगा, आ जाएगा, इसका होना आवश्यक है। अब घबराने का जरूरत नहीं है, सावधान रहना है, इसका होना आवश्यक है। ये प्रार्थना करके बंद नहीं होगा। आप लोग जो प्रार्थना करेंगे ना, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है महामारी होना आवश्यक है। अगर आप लोग एक मन होकर प्रार्थना करके ये बंद हो जाएगा, उसके जरूर लिखेगा आप प्रार्थना करने के बाद ये बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। इधर लिखा है ये महामारी होना जरूरी है, ये प्रार्थना से बंद नहीं होगा। सबसे फर्स्ट यही है, ये प्रार्थना से बंद नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी है। ये वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी है। ये पूरा नहीं होगा तो फिर लोग बोलेगा झूठा लिखा हुआ इसका अंदर। समझ गए? सबसे पहले ये सवाल खड़ा था, उसके पूरा मैं बोल दूंगा। ये सवाल का जरूर क्या है जवाब मैं दे रहे आपको। ये जवाब ऐसे है, ये महामारी, लड़ाई, जाति जाति पर लड़ने वाला बात सब कुछ होना जरूरी है। आप प्रार्थना करने से ये बंद नहीं होगा, लेकिन इसी समय आप लिखा हुआ है आप सावधान रहना है, आप सावधान रहना है। ये महामारी जरूर हो जाएगा, ये सावधान रहना है। ये सबसे बड़ी बात यही होता है। एक और बार मैं बोल रहा है, ये महामारी अंध नहीं, प्रार्थना से नहीं होगा। जो परमेश्वर एक समय रखा हुआ उसी समय तक ये चले जाएगा। इसके बीच में रहने के लिए अभिषेक के साथ काम करने वाला परमेश्वर का दास मैं आपको बोलने चाहता हूं, सावधान रहना है इसके बीच में। इसी बीमारी ऐसे नहीं जाएगा। दूसरा, मैंने सबसे खास बात बोलने जा रही है, यह सिर्फ इंट्रोडक्शन बोल रहा है, यह सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी मैंने बोलना चाहता है। ये मैंने आपको एक रेफरेंस देने के लिए अभी चाहता हूं, इसी रेफरेंस से मैंने आज बात करूंगा। एक और बार बोल रहे हैं, 3 रेफरेंस मैंने अभी आपको दे रहा है। सबसे पहले रेफरेंस मत्ती का सुसमाचार 24 का 1 से लेकर 14 तक, 24 का 1 से लेकर 14, 1 to 14 ये रेफरेंस लिख के रख लिए। मत्ती का सुसमाचार 24 का 1 से लेकर 14, मरकुस का किताब में 13 का 1 से लेकर 13 तक लिखा हुआ है। लूका का सुसमाचार 21 का 1 से लेकर 19 तक। ये तीनों वचन आप पढ़ना है। एक और बार बोल रहा है, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 24 वर्स 1 to 14, मार्क 13 1 से लेकर 1 to 13, लूका 21 का 1 से लेकर 19। ये तीनों बात एक ही बात है, ये तीनों विषय एक ही बात के ऊपर बोला हुआ है। ये तीनों विषय एक ही बात के ऊपर, क्योंकि हमने उसी समय में आ रहा है। अभी देख लो, आपने मत्ती का सुसमाचार में थोड़ा आइए,
मत्ती का सुसमाचार में 24 का 3 पढ़ना है। 24 का 3 पढ़ने के समय मत्ती का सुसमाचार 24 का 3 पढ़ने के समय उधर लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चलो ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें ये बातों कब होगी। यह सवाल आ रहा है, इसी विषय में आ रहा है। आपका सवाल का जो सबसे पहले हमारा पास्टर पूछा था, उसी सवाल मैंने बोला है, ये बीमारी आ जाएगा, ये कब होगा उसके बारे में बोलने चाहता हूं। आप जरूर मत्ती का सुसमाचार 24 का 1 to मत्ती का सुसमाचार 24 का 1 to 14, मरकुस का किताब 13 का 1 to 13, लूका का सुसमाचार 21 का 1 to 19। इतना वजन का बेसिस में मैंने आपको बात करना चाहता हूं। सवाल का आंसर मैंने सबसे पहले बोला है, अभी कुछ बात कर रहे हैं इसका बेसिस में। ये कब हुआ है? मत्ती का सुसमाचार 24 का 3 पढ़ने के समय उधर लिखा हुआ है, जैतून पहाड़ का ऊपर जो प्रभु बैठने के समय अपना 3 चेला उनके पास आके पूछा है। इसका जो उधर लिखा हुआ है, पास्टर अमरजीत अभी 24 का 3 पढ़ के देख लो, तो 24 का 3 पढ़ के देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा माइक ऑन करके बोलो, थोड़ा माइक ऑन करके। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अभी उसने कहा है 3 बात इधर लिखा हुआ है, वो जब होगा, तेरा आना और जगत का अंत। ये 3 सवाल इधर पूछ रहा है अपना चेला, ये पूछ रहा है 3 बात। ये कब होगा, दूसरा संसार का अंत कब होगा, आप कब आएगा। ये 3 बातों का उत्तर नीचे में दे रहा है, मैंने नहीं दे रहे। अपना मसीह जैतून पहाड़ से ऊपर बैठकर अपने चेलों को बोला है। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों सुसमाचार में एक ही विषय के बारे में लिखा हुआ है। आप पास्टर्स लोग हैं, आपको थोड़ा मैंने हिंट दे रहा है, आप वो पढ़ने के बाद अपना चर्च में पढ़ाई करवाना है। अभी देख लो, इसमें 3 विषय का चिन्ह चाहिए। किसका चिन्ह चाहिए? वो कब होगा, जो जेरूशलेम मंदिर कब टूटेगा, दूसरा यीशु मसीह कब आएगा, तीसरा संसार का अंत। ये 3 विषय के बारे में लिखा हुआ है। 3 विषय के बारे में लिखा हुआ है। जो जेरूशलेम कब टूट गया है, ये जेरूशलेम कब टूट गया है? AD 70 में जेरूशलेम मंदिर टूट गया, वो सबको जानता है। कब टूटा है? जो सबसे पहले सवाल यही था, जेरूशलेम मंदिर का एक पत्थर के ऊपर नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। वैसे जेरूशलेम मंदिर AD 70 पे टूट गया है। अभी 2 सवाल है, आप कब आएगा, दूसरा सवाल है संसार का अंत कब होगा। इसका अभी जवाब देने जा रहा है। एक और बोल रहा है, क्योंकि ये जूम में है ना, आपको कुछ सुनेगा, इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा है, इसलिए देखना है। और 3 सवाल अपना चेला पूछा है, जेरूशलेम का मंदिर कब टूटेगा, दूसरा यीशु मसीह कब आएगा, तीसरा संसार का अंत कब होगा। देखो, उसका चिन्ह चाहिए। अभी मैंने आपको चिन्ह देने जा रहा है। अभी इसमें देख लो, चिन्ह कब होगा। अभी मैंने तीन टाइप, ये मैंने आपको पहले 3 रेफरेंस दिया, एक और बार बोल रहा है।
मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 24 का 1 से लेकर 14 तक, मार्कुस का किताब 13 का 1 से लेकर 13, लूका का सुसमाचार 21 का 1 से लेकर कहा 19 तक। देख लिया, इतना इसका बेसिस में मैं बोल रहा है, ये आप बाद में पढ़ना है। ये पढ़ने के समय 3 चीज आपको मिलेगा, उसमें 3 चीज आपको मिलेगा। फर्स्ट आपको मिलेगा उसमें संसार में क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। ये तीनों विषय में संसार में क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा बात एक और बोल रहा है, दूसरा बात कलीसिया में क्या हो जाएगा वो भी लिखा हुआ है। तीसरा, संसार कलीसिया से क्या करेगा, क्या कर सकता है, एक और बार बोल रहा है। ये तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ने के समय हमको एक विषय मिलेगा। कलीसिया, सबसे पहले संसार में क्या होगा, दूसरा बात कलीसिया में क्या होगा, तीसरा बात संसार कलीसिया से क्या संबंध रखेगा। इसका चिन्ह, 3 चिन्ह मैंने आपको बोलने जा रहा है। आपको सबको मिल गया ये बात? थोड़ा हाथ उड़ाइए। हालेलुया। ठीक है। अभी इसी विषय, इसी बेस में हम पढ़ने के समय तीन पार्ट कर सकता है उसमें। सबसे पहले के पार्ट यही है, सबसे पहले का पार्ट संसार में क्या होगा। संसार में क्या होने के समय अंध हो जाएगा, संसार में क्या होने के समय यीशु मसीह आ जाएगा, जो कलीसिया में क्या होने के समय अंध हो जाएगा, कलीसिया में क्या होने के बाद मौजूद क्या होगा, यीशु मसीह आ जाएगा। संसार कलीसिया से क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, एक और बार बोल रहा है, संसार कलीसिया से क्या स्वभाव में क्या करवाएगा, संसार क्या कलीसिया से करवाएगा। यह तीनों बात मैं बोलने चाहता हूं। सबसे पहले संसार में क्या होगा, संसार में क्या होगा, उसका 5:24 का। अभी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए सब वचन पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप लिख के रखना है उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। अभी देख लो, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, संसार में होने वाला बात यही है, भूकंप आएगा, जाति से लड़ाई करेगा, राज्य से लड़ाई करेगा, जो महामारी होगा, आसमान में बहुत कुछ बात हो जाएगा, सूखा पड़ेगा। इसमें इतना है, संसार में क्या हो जाएगा, जाति से लड़ेगा, राज्य से लड़ेगा, सूखा हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, महामारी हो जाएगा। ये जब पृथ्वी में होने का समय, ये सब कुछ पृथ्वी में होने के समय आप क्या करना है, अंध होने वाला है। ये भी अंध नहीं है, उधर लिखा हुआ है, ये अंध नहीं है, फिर क्या है, अंध नहीं है, ये इधर लिखा हुआ है, ये क्या है, जातियों से, ये लूका का सुसमाचार में लिखा हुआ है, लूका का सुसमाचार 21 में हम पढ़ने के समय इधर लिखा हुआ है, परंतु इन बातों से पहले मेरा नाम के करुणा तुम पकड़ और सताई ओर पहुंचाएगा। यह एक दूसरा विषय है, देखने जगह जगह अक्ल और महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातों और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होगी। लेकिन उसका 9 पद में लिखा हुआ, परंतु उस समय तुरंत आने वाला है, ये अंध नहीं है, ये अंध नहीं है, ये तुरंत आ जाएगा। अभी देखो, मैंने आपको बोलने चाहता हूं,
संसार जो शुरू से अभी तक आप देखने के समय राज्य राज्य के पास लड़ाई करने वाला इतना ज्यादा कहीं पर नहीं है। चाइना से देख लो, अमेरिका से लड़ाई, कोरिया से देख लो, साउथ कोरिया से लड़ाई, इंडिया के देख लो, पाकिस्तान से लड़ाई, कई राज्य में आप देख लो लड़ाई शुरू हो गया है। इसका संसार का इतिहास जब शुरू से अभी तक इतना लड़ाई और लड़ाई का बात अभी तक नहीं हुआ है। संसार में क्या चल रहा है? भूकंप चल रहा है, महामारी चल रहा है। आप कितना लोगों को जानता है इतना बड़ा महामारी चलने के समय पृथ्वी के ऊपर लगभग 7 भूकंप 1 महीना के अंदर हुआ। न्यूज सुन लिया होगा आपने, न्यूज सुन लिया होगा कितना है। दिल्ली में भी 2 भूकंप हो गया, 2-3 भूकंप आ गया, जापान में भूकंप आ गया, उधर हरकेन हो गया, बरसात हो गया, बारिश हो गया, जो इंसान से पकड़ नहीं पा रहे। भूकंप, लड़ाई, जो सूखा, जो बीमारी, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ, बीमारी खत्म नहीं हो रहा है। देखो अभी देख लो, जो अमेरिका ने अभी बोला है ये खत्म होने दो, हम चाइना को दिखाऊंगा देख लिया, लड़ाई हर जगह में लड़ाई है। इतना युद्ध के बारे में अभी तक सुना नहीं है। इतना युद्ध चल रहा है, एक साइड में, दूसरा साइड में सूखा लग रहा है, तीसरा साइड में बीमारी चल रहा है, चौथा साइड में भूकंप लग रहा है, आसमान के ऊपर भी प्रगट चिन्ह प्रगट हो रहा है। ये सब सही है जो मैं अभी बोल रहे हैं, वचन में लिखा हुआ। संसार में ऐसे ऐसे कार्य आपके सामने हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं तो हाथ उठा के धन्यवाद करो, नहीं तो सवाल पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हो रहा है। अभी देखो इतना बड़ा बीमारी आ गया, हमारा वरदान मिला हुआ, पास्टर्स लोग प्रार्थना करके नीचे नहीं हो रहे, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि आंसर क्या है? ये होना आवश्यक है, ये होना आवश्यक है। ये इसका ये अंत नहीं है, अंत का शुरुआत, अंतिम दिनों का शुरुआत हो रहा है, अंतिम दिनों का शुरुआत हो रहा है। पृथ्वी पे लड़ाई चल रहा है जाति जाति से। मैं आपको बोलूं, देखो इंडिया में देखो, कोई मेरे से दुश्मन नहीं होना है। इंडिया से देखो अभी जाति, एक जाति दूसरे जाति से लड़ाई कर रहा है, सही है। गांव गांव में जाके देखो लड़ाई कितना, विलेज विलेज में कितना जाति जातियों से लड़ाई कर रहा है। ये मेरा जाति नहीं है, इसके इसलिए पकड़ के मार डालता है, हमारा जाति नहीं है। पिछले हफ्ता हमने देख लिया, इतना महामारी चल रहा था, उसी समय यूपी के अंदर 2 साधु को मार डाल दिया। सही है गलत है सुना होगा आप लोग, 2 साधु को जाति जाति से लड़ रहा है हमारे सामने, इतना जाति जाति से लड़ रहा है, राज्य राज्य से लड़ रहा है। समझ आ गया? अमेरिका इंडिया से लड़ने लग गया, इंडिया पाकिस्तान से लड़ने लग गया, बर्मा नेपाल से लड़ने लग गया। आसपास में जितना है, अपना ताकत कितना है, उतनी ताकत का अनुसार लड़ने लग गया। ये अचानक नहीं आया है। 2000 साल पहले मेरा परमेश्वर का ख्वाह के अनुसार वचन को द्वारा अभिषेक का साथ प्रभु परमेश्वर का दास लोग लिख कर रखा हुआ है, अंत का दिन का चिन्ह यही होगा। प्रेज गॉड। संसार में क्या हो रहा है? और मैं बोल रहा है अंत का दिन का संसार का क्या, संसार में क्या लड़ाई चल रहा है, भूकंप आ रहा है, महामारी आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, सब कुछ एक दूसरा से लड़ाई कर रहा है, राज्य राज्य से लड़ाई कर रहा है, जाति जाति से लड़ाई कर रहा है। ये अंत नहीं है, अंत का आरंभ है, अंत का आरंभ है। अभी आपको पता लग गया, आप एक साथ पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, महामारी बंद होने, महामारी बंद होने, महामारी बंद होने, हालेलुया 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 हालेलुया, महामारी बंद होने। कोई महामारी बंद नहीं हो रहा, बढ़ रहा है समझ रही है बात? बाइबल में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आसमान चले जाएगा, पृथ्वी चले जाएगा, लेकिन मेरा वचन को क्या नहीं होगा, एक पद भी निकलेगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका माइक बंद है, इसलिए मुझे पता है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है।
कोई बात नहीं, अभी इसी अवस्था में भी हम बहुत अच्छा से प्रभु में आराधना करना है। हम फिर क्या प्रार्थना करना है? अभी हम हमें प्रार्थना करना यही है, हे प्रभु परमेश्वर, महामारी रुकने के लिए नहीं है, ये महामारी से बचने के लिए। हमारा परिवार, हमारे विश्वासी लोग इसी महामारी में नहीं जाना है प्रभु, सब बचना है प्रभु, जल्दी हालेलुया, जल्दी के जल्दी हालेलुया, सब बच के सबको खाना मिलना है प्रभु, सबको रहने के लिए सुविधा मिलना है प्रभु, हालेलुया। इसी कष्ट के समय में, गुजरने के समय रुकने के लिए अभिषेक मेरा ऊपर, आपको छोड़ के चले जाने के लिए नहीं है, आपका साथ खड़ा होने के लिए, आपको पवित्र चरणों में काम करने के लिए, आपका अभिषेक से भरपूर होने के लिए, आपका अमद का वजन मेरा सिर को ऊपर रखा, अभिषेक के साथ गांवों में जाकर सुसमाचार बोलने के लिए मुझे ताकत देना है, मेरे परिवार को ताकत देना है, मेरे कलीसिया को ताकत देना है, मेरा जो कितना रिश्तेदार है उन सबको प्रभु में आने के लिए, कोई भी छोड़ना नहीं, सब आने के लिए प्रभु मदद करना है। वैसे आप प्रार्थना करना जरूरी है। समझ गया मेरी बात क्या है? ये बीमारी रुकने के लिए नहीं है, ये बीमारी से हम बचने के लिए प्रार्थना करना है। इसी संसार में क्या क्या हुआ, एक और बार में बोल रहा है, भूकंप, जाति लड़ाई हो रहा है, राज्य लड़ाई हो रहा है, जो सूखा पड़ रहा है, फिर आसमान में बहुत चिन्ह हो रहा है, ये इसी संसार में हो रहा है। ठीक है, एक जल्दी, मेरा टाइम बहुत निकल रहा है इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा है। आपको कोई डाउट है तो आप कृपा करके मेरे को कॉल करके बात करना है। दूसरा मैंने बोला कलीसिया में क्या होगा, अभी दूसरा बात है। पहले बोला है संसार में क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या होगा। कलीसिया में होगा, देखो, झूठा भविष्य लोग आएगा। कलीसिया के अंदर कौन कौन आएगा, इधर लिखा हुआ है, झूठा भविष्य लोग आएगा, है ना, उधर लिखा हुआ है ना, थोड़ा मिल गया तो हाथ उठाओ। झूठा भविष्य, हाँ, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला, इधर लिखा हुआ है, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला खड़ा हो जाएगा, मेरा नाम लेकर आपके पास झूठा प्रचारक पहुंचाएगा, गलत रास्ता में आपको अगुवाई करेगा, गलत शिक्षा आपको दे देगा, जो वजन में नहीं है, इसी वजन में नहीं, वैसे शिक्षा आपको दे देगा। वो बोलेगा अपने आप मसीह बनकर, मैं मसीह है, वजन में लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं मसीह है, मेरा बात तो सुनो। वैसे यीशु मसीह का छोड़कर, यीशु मसीह का वजन छोड़कर, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा छोड़कर कलीसिया में झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला आएगा, झूठा अगुवाई देने वाला आएगा, झूठा उपदेश देने वाला आएगा, आपको गलत रास्ता में चलने के लिए आपको वो ले जाएगा। वचन का खिलाफ जो ऐसे बोलेगा, वचन में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने करना है, आप माफी मांग के आप बोल रहा है, यही है क्रिसमस, ईस्टर, आप सब लोग बनाते हैं क्रिसमस ईस्टर, वचन में नहीं लिखा है, वचन में नहीं है, ये एक जगह में भी नहीं लिखा है। आज संसार के हिसाब से बड़ा दिन बना रहा है, वचन में ये नहीं लिखा है, क्रिसमस बना दो, ईस्टर बना दो, ये वचन का उपदेश नहीं है, दूसरा उपदेश है। आप लोग उसके पीछे चला गया, बड़ा दिन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबको बांटने के लिए। आप खाना दे दो कोई बात नहीं, सबको बांटो, लेकिन बड़ा दिन के नाम में करने के लिए वजन का अंदर नहीं है, वो झूठा उपदेश है। ऐसे वाला उपदेश हमारा बीच में भी है ना? सही है गलत है? सही है, वो भी हम फोड़ा कर रहा है। मैं एक बात आपको बोल दूंगा, एक वचन आपको बोल दूंगा, दूसरा यूहन्ना निकालो, दूसरा यूहन्ना जो हमारे चर्च का कुछ विश्वासी लोग भी आया हुआ है, उन लोगों को ये बात पता है। दूसरा यूहन्ना, अमरजीत जी, पास्टर अमरजीत, थोड़ा माइक ऑन करके ये पद पढ़ के देख लो। दूसरा यूहन्ना 9 और 10 पद पढ़ो, थोड़ा माइक ऑन करके पढ़ लो, थोड़ा माइक ऑन करके पढ़ लो। दूसरा यूहन्ना 9 और 10। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी।
यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मसीह का शिक्षा से, मसीह का उपदेश से, मसीह का शिक्षा से और मसीह का उपदेश से हटकर, मसीह बोला क्रिसमस बनाने के लिए आप बना दो, मसीह बोला जो ईस्टर बनाने के लिए बोलो, कर लो, कोई बात नहीं। अगर मसीह नहीं बोला आप किया तो झूठा उपदेश है। ये कलीसिया का अंदर हुआ है। अभी इसके बारे में बोलने के लिए गया तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, मेरे पास मेरा विषय वो नहीं है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। आपको ये हिंट दे रहे, मसीह बोला, मसीह का वचन बोला है, आप कर लो। 32वां बोला कर लो, मन फिराना कर लो, पवित्र आत्मा से आराधना करना कर लो, प्रभु भोज करना कर लो, प्रार्थना करना कर लो। लेकिन यह बात है वचन में नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। वचन में नहीं है और आप कर रहे हैं। बड़ा दिन बना रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। छोटा दिन बना रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। पक्का यह झूठा उपदेश है, यह कलीसिया के अंदर चल रहा है। अभी समझिए आपको, मैंने ये सबको जानता है, इसलिए मैं थोड़ा टच करके जा रहा है। अभी झूठा उपदेश है ये। वचन में लिखा है तो आप कर लो, अगर वचन में नहीं है तो सांसारिक मसीह लोग क्या कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ नहीं सकता है। मसीह लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे नहीं जा सकता है, हमको जा सकता है वचन के पीछे। वचन में है आप कर लो, वचन में नहीं है तो मत कर लो। बड़ा दिन में आपने क्या चिकन फ्राइड राइस बना के सब कुछ खा रहा है, खा लो कोई बात नहीं, लेकिन वचन में ये बात नहीं है। अगर वचन में नहीं है आप कर रहे हैं, आप झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला है। तब आप अपने आप जांच ले मैं कितना झूठा कर रहा है। अगर मैंने कलीसिया के अंदर बोल रहा है, अभी आया ये सब कुछ अभी आया है जो फर्स्ट सेंचुरी में, पहली शताब्दी में, ये कुछ नहीं है। यरूशलेम में कलीसिया था, आपको पता है। यरूशलेम में कलीसिया था, कोरिन्थ में कलीसिया था, गलातियों में कलीसिया था, एफेसियों में कलीसिया था, है ना, सही है। गलातियों में, हिब्रू में कलीसिया था। उसी कोई जगह में कोई क्रिसमस ही नहीं डाला है, कोई ईस्टर नहीं पाया है, क्योंकि वचन में नहीं लिखा है। उसने क्या किया है, उसने जब देखो एक बात बोला तो उसने सही से पानी पिया, वो भी लिखा हुआ, लेकिन उसी समय कोई क्रिसमस नहीं बनाया है, कोई ईस्टर नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो इसमें लिख के होगा, अगर लिखा है तो अब कर लो। आप वचन में नहीं है इसमें लिखा हुआ। अभी आप पढ़ा है यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का दूसरा पत्र 9 पद में लिखा हुआ है मसीह का उपदेश में कितना लोग है और उसके पास पिता और पुत्र है। मसीह का जीवन में कितना लोग है, मसीह का उपदेश में कितना लोग है, उसमें पिता और पुत्र है। मसीह का उपदेश में नहीं है तो पिता और पुत्र नहीं है। समझिए बात, मसीह बोला आप कर लो, मसीह नहीं बोला मत कर लो। ये इतना बोल के मैं जल्दी जा रहा है। झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला। उसके बाद जितना पाप कलीसिया के अंदर कर लो कोई बात नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं पाप किया कोई बात नहीं, पाप किया कोई बात नहीं। कलीसिया के अंदर उधर लिखा हुआ है पाप बढ़ रहा है। कलीसिया के अंदर क्या बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। इसलिए सबका प्यार ठंडा हो गया। कलीसिया के अंदर क्या हो गया, सबके प्यार, पाप बड़ा होने से क्या ठंडा हो गया। ये तो मैंने नहीं बोला है, जो आपने लिखा हुआ, लूका का सुसमाचार में लिखा हुआ, मत्ती का सुसमाचार लिखा हुआ, मार्कुस का सुसमाचार में लिखा हुआ है, तुम्हारा प्यार ठंडा हो गया। इसी वजह से जो पाप बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या ठंडा हो रहा है, प्यार ठंडा हो रहा है। एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहा है। एक दूसरा से जो विश्वासी लोग आपस में लड़ाई करता है, पास्टर्स विश्वासी के साथ लड़ाई करता है, मारपीट करता है, बाद में इतवार को आके बहुत अच्छा से प्रार्थना भी करते हैं। लोग ऐसे करते हैं, मुझे पता है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं एक और बार बोल रहे हैं, प्यार ठंडा हो गया कलीसिया के अंदर। देखो हम इतना पास्टर्स जो बैठा हुआ है, हमारा पास्टर्स इतना है, एक दूसरा के लिए कितना लोग फोन करके पूछा, ये भाई साहब ठीक है वो आपको उधर,
आप आपस में कितने लोगों को पूछा? बहुत कम लोग पूछा। हमारा ड्यूटी ये नहीं है, हमारे ड्यूटी एक दूसरा से हाथ देना है, एक दूसरा से बढ़ाना है। टंडा नहीं है प्यार, टंडा नहीं होना है, टंडा से बढ़ना है, एक दिन से दूसरा दिन बढ़ना है। समझ गया? बात समझ आ गया ना? समझ गया? जल्दी में तीसरा भाग में आ रहा है। मैंने बोला ये 3, मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, ये तीनों भाग मैंने आपको बोला है। उसी हिसाब से मैंने अभी बोल रखा है, उसी हिसाब से 3 पार्ट किया है। एक उसका अंदर संसार में क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है उसके बारे में, क्या हो जाएगा उसके बारे में बोला। दूसरा कलीसिया में क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये बोला है। तीसरा बात यही है, संसार कलीसिया को क्या करेगा, संसार कलीसिया को क्या करेगा इसी समय। मैंने जो हमारा हरियाणा का पास्टर्स है, आपसे मैंने सवाल पूछता हूं, आप सुसमाचार बोलने के लिए पास्टर बन के निकल के 10 साल हो गया, तो आप सोचना है पिछले 2-3 साल मसीह लोगों को विरोध इंडिया में, पृथ्वी में इतना लोग खड़ा हो गया, पूछो मत। एक दिन से दूसरा दिन बढ़ के जाता था। सही है गलत है? पकड़ के कैदी में डालता है, पकड़ के मारपीट करता है, आराधना बंद करता है, प्रार्थना बंद करता है। लोग बोलते हैं मत परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। धर्म परिवर्तन करने वाला इधर नहीं आना है। कितना मारपीट ये 4-5 साल के अंदर इंडिया में हुआ, आप देख लो। पूरा इंडिया का इतिहास पूरा निकाल दिया तो इंडिया में कलीसिया मसीह लोग शुरू हो गया 2000 साल हो गया। 2000 साल से एडी 50 से लेकर अभी तक कितना लड़ाई जो सांसारिक लोग कलीसिया को किया, उससे अधिक 4 गुना नहीं 10 गुना अधिक पिछले 5 साल में हुआ है। आपको जब पता है सब कुछ, किसी को भी बात नहीं कर सकता, किसी को भी दूसरा से सुसमाचार बोल नहीं सकता है, दूसरा किसी को भी क्या नहीं कर सकता, क्या है, और क्या विरोधी होता है, सुसमाचार बोल नहीं सकते, प्रार्थना ही नहीं कर सकते। किसी के घर में जाके कोई रोगी है तो उनको पास जाके प्रार्थना ही नहीं कर सकता है, बहुत विरोध आता है। आपका इधर भी देखो, एक मेरा ख्याल से जनवरी फरवरी में हमारा पास्टर जतिन का उधर भी परेशानी हुआ है, आप सबको पता है। देखो हर जगह में मसीह लोगों को सांसारिक लोग इतना विरोध कर रहा था, हर दिन कम से कम 100 केस से अधिक आ रहा है। अभी उसके लिए एक प्रोसिक्यूशन रिलीफ के लिए एक संस्था भी बना दिया उसने, एक संस्था भी बना दिया प्रोसिक्यूशन रिलीफ के लिए। कोई कैदी पकड़ के जेल में मसीह लोगों को डाल रहे, तो मेरा एक विश्वासी था, उसने अभी यूपी में सुसमाचार कर रहा, जो सेवकाई कर रहा है, उसको भी पकड़ के 1 महीने उसको जेल में डाल दिया। क्यों? सुसमाचार बोला है, आराधना किया है, प्रार्थना किया है, रोगियों के लिए प्रार्थना किया है। इसी कारण से इधर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, राजा और जो अधिपति लोग सब लोग आपका विरोध होगा, ऐसे लिखा हुआ इसमें। अभी देख लो, इसी की मती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, अधिपति लोग, राजा और अधिपति लोग आपको विरोध हो जाएगा। एक और बार अमरजीत पास्टर, आप मत्ती का सुसमाचार 24 का 8 से पढ़ो, 8 से पढ़ो। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब ये क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और अपने मार डालेंगे, और मेरे नाम के सब जातियों के लोग तुम पैर रखेंगे। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, सब जातियों को लोग, सब जातियों,
കണക്ഷൻ പോയി, അതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ. मम्मी के ये हो रहा है ना, हेलो प्रेज द लॉर्ड, हेलो प्रेज द लॉर्ड, नहीं आ रहा है, हेलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मिल रहा है ना, ठीक है ठीक है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे, हाँ जी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें कुटवाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे. अभी देख लो, इसमें लिखा हुआ है सारा जाति आपको खिलाफ खड़ा होगा, सारा जाति. यही हुआ पिछले 4-5 महीने में, यही हुआ है, यही हुआ है 4-5 महीने में, यही हुआ है. सारा जाति जो मसीह विरोधी होगा, सारा जाति मसीह विरोधी होगा, ऐसे बोला है. अभी संसार कलीसिया से क्या कर रहा, संसार कलीसिया से पकड़ के कैदी में डाल रहा है, जितना पीड़ा कर सकता है लड़ाई कर रहा है. फिर क्या है, सब कुछ क्या कर रहा है. अभी देख लिया आपका जीवन में, देखो हमारा बचपन में इतना मसीह लोग विरोध दुनिया में नहीं था, लेकिन अभी 4-5 साल का अंदर जितना मसीह विरोध हो गया है, आप सबको सुन रहे हैं ना. हाथ उड़ाओ थोड़ा. कलीसिया के इतना प्रकट में इतना परेशानी अभी तक नहीं हुआ. पूरा दुनिया का मसीह लोगों को विरोध हो रहा है. सांसारिक लोग मसीह लोगों को क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, पकड़ के लेके जा रहा है, जो मार पिटाई कर रहा है, मार डाल रहा है. इतना कलीसिया को विरोध अभी तक नहीं हुआ, वैसे विरोध होने लग गया. ये 3 चिन्ह मैंने बोला है. सबसे पहले चिन्ह, संसार में क्या होगा, राज्य राज्य से लड़ाई करेगा, जाति जाति से लड़ाई करेगा, भूकंप हो जाएगा, फिर क्या लड़ाई, फिर क्या है बहुत परेशानी हो जाएगा, आकाश में चिन्ह आएगा, सब कुछ आएगा संसार में. कलीसिया में आ जाएगा झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला, गलत उपदेश देने वाला, वजन से हटकर उपदेश देने वाला, अपने आप मसीह बन के आएगा, अपने आप मसीह बन के आ जाएगा, बनकर आके आपको दूसरा रास्ते में लेके अगुवाई करके लेके जाएगा. कलीसिया का अंदर ऐसा हो रहा है. संसार कलीसिया में अभी बहुत लड़ाई चल रहा है. क्या लड़ाई है, कलीसिया को पकड़वा रहा है, पास्टर्स को पकड़ रहा है, जो विश्वासी लोगों को मारपीट कर रहा है, उसको विरोध खड़ा कर रहा है, बहुत विरोध हो रहा है. ये 3 चिन्ह आने के समय, ये 3 चिन्ह आने के समय सोचना है अंध का आरंभ है. ये इधर लिखा हुआ है अंध का आरंभ. अंध नहीं होगा उसी समय, अंध नहीं है, अंध का केवल
आरंभ है, अंत का आरंभ है। उसके लिए हम एक पद अभी पढ़ेगा, एक वचन पढ़ेगा, मत्ती का सुसमाचार 7 पढ़ो, 24 का 7 पढ़ के देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। 24 का 7 पढ़ के देख लो। चढ़ाई करेगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हाँ। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हाँ, उसके बाद ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बात पीड़ा का आरंभ है। यह पीड़ा का आरंभ भी हुआ है, अभी खत्म नहीं है। ये नहीं सोचना है कल पूरा संसार खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। सब लोग ऐसे सोचते हैं संसार अभी खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह बादलों में आ जाएगा, हमको लेके जाएगा, सब खत्म नहीं होगा। इधर लिखा हुआ है पीड़ा का आरंभ है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसके बीच में पिछले 2-3 हफ्ता से हमारे चर्च में जो प्रचार हो रहा है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में, प्रकाशित वाक्य में 3 का लास्ट पद खत्म होने के बाद प्रकाशित वाक्य 4 शुरू होने से पहले यीशु मसीह बादलों में आएगा, अपना दुल्हन को लेके जाएगा। यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं आएगा, बादलों में आएगा। कलीसिया यहाँ से बादलों में पहुंच जाएगा। मैं ये बात बोलने चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास अपने 6 लोग जैतून पहाड़ के ऊपर बैठकर पूछा, उसको अकेले पकड़ के जो पूछा है, जो आप कब आएगा, जो संसार का अंत कब होगा, जेरूशलेम का मंदिर कब टूटेगा। उसको तीनों का जवाब मैंने बोल दिया है। आपको समझ आ गया? तीनों का जवाब मिल गया आपको? थोड़ा हाथ उड़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जवाब मिल गया ना? मेरे को अभी जूम से इतना कर सकता है, इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा है, चिन्ह आपके पास, पास्टर्स आपके पास मैंने अभी चिन्ह दिया है। इसी चिन्ह पकड़ के, वजन पढ़ के, वजन के द्वारा प्रार्थना करके, उसके ग्रहण करके अपना कलीसिया को सिखा दो। समझ गए बात? अपना कलीसिया को आप क्या करना है, सिखा दो। जब आपको 2 बंदा का सिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, सिखा दो, कोई बात नहीं। 10 लोगों को सिखा सकते हैं। बोलना है ये बीमारी हमारा मसीह का जानकारी से हुआ इधर। ये सबसे ज्यादा सोचो, ये बीमारी हमारा मसीह का जानकारी से हुआ है। ये मतलब ये नहीं सोचना है हमारा प्रभु नहीं सोच रहे, हमने इतना प्रार्थना किया है, क्यों नहीं आज उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर नहीं मिलेगा इसके लिए, उत्तर नहीं मिलेगा। अभी मैं आपसे बोलूं, कुछ लोग पास्टर्स पूछ रहा था, जब हमने प्रार्थना किया तो उत्तर नहीं मिलेगा। जो एलिया ने प्रार्थना किया उसको उत्तर नहीं मिला है। पता है आपको? एलिया ने कर्मेल पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर ऐसे प्रार्थना किया, हे खुदा परमेश्वर, आप पिता है, मैं पुत्र है, मैं आपका अगुवाई से मैंने ये सब कुछ काम कर रहा है, इसलिए पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से मैंने अभी प्रार्थना कर रहा है, ऊपर से आग नीचे आ जा। तुरंत आ गया? नहीं आया? आ गया। प्रार्थना सुन लिया था ना? इसने मरुस्थल में जाके बोला है, हे परमेश्वर, मेरा पिता से श्रेष्ठ नहीं है, मैं उससे कम है, इसलिए मेरा जीवन आप ले लो। तब प्रभु प्रार्थना सुन लिया था? नहीं सुना। तब प्रभु का दूत आके बोला, तू उड़ो चले जाओ यहाँ से, तू उड़ो चले जाओ यहाँ से, तेरा प्रार्थना सुनने वाला नहीं, तेरे पास बहुत काम करना है। इसलिए अभी कोई ये प्रार्थना नहीं मिला तो सोचो ये प्रभु का इच्छा से आ रहा है, ये प्रभु का वचन का भविष्यवाणी से आ रहा है। इसको रुकावट नहीं कर सकता है, किसी को भी रुकावट नहीं कर सकता है। आपको इतना प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर मेरा और मेरा वाइफ को, मेरा बीबी को, मेरे बच्चा को, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया वालों को, मेरे देश को इसी बीमारी से हटाना, प्रभु हटाना, हमको इसी बीमारी में घुसने की जरूरत नहीं है, अब हटा दो प्रभु। प्रभु ऐसे प्रार्थना कर सकता है। ये बीमारी बंद हो, प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु बंद करेगा एक दिन, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी लिखा है, ये होना आवश्यक है, ये होना आवश्यक है, ये होना आवश्यक है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ये होना आवश्यक। फिर हम क्यों उसका बदला प्रार्थना करना है? हम इतना प्रार्थना करना है, ये होना आवश्यक है, तो इसका बीच में खड़ा होने के लिए खुदा अभिषेक से मुझे भरपूर होना है, भरपूर करना है, भरपूर करना है। हे प्रभु, हालेलुया। समझ गए बात?
समझ गया बात, हालेलुया। क्योंकि मेरा भी इधर नेट का प्रॉब्लम है, आपको भी नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मैंने छोड़ा एक 1 आवर से, ये 1 आवर से एक छोटा मैसेज आपको दिया है। आप इतना देखो, ये मैसेज पकड़ लो। आपको इसमें कोई सवाल है तो कृपा करके मेरे से फोन कर लीजिए, जो सुबह फोन कर लीजिए। 11 बजे से पहले फोन करना तो, क्योंकि मैं 11 बजे से प्रार्थना में होगा, बाकी 1 बजे तक प्रार्थना में हो। 1 बजे के बाद कॉल कीजिए, हर दिन आपको कॉल कर सकता है। इसका कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। इसका और रेफरेंस आपको चाहिए वो भी मिलेगा आपको। मैं सिर्फ 1 घंटा में इतना ज्यादा बोल नहीं सकता है, इसलिए इतना बोला है। अभी एक और बार फिर बोल रहा है, संसार में क्या होगा, कलीसिया में क्या होगा, संसार कलीसिया से क्या करेगा, वो सब कुछ प्रभु ने बोला है। वो सब कुछ अब डिवाइड करके सीख कर अपना कलीसियों को सिखाना है। प्रभु आप सबको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसी को सवाल, अभी 1-2 सवाल मैं जवाब दे दूंगा। आपको किसी को सवाल पूछ रहे हैं तो माइक ऑन करके कृपा करके 1-2 सवाल पूछ लिए। माइक ऑन करके किसी को बात करना चाहिए तो आप माइक ऑन करके मेरे से सवाल पूछ लीजिए, सवाल है तो। हेलो कुलबीर जी। हेलो। हाँ कुलबीर जी बोलो जी। हाँ जी पास्टर जी, हाँ इस वक्त इस चीज का जरूरत था हाँ जो आपने अभी प्रचार किया है, हाँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग सवाल कर रहा है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, तो जो आपने बताया है हाँ ये बहुत ही इस समय के लिए जरूरी था। अच्छा। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं हाँ कि आपने इसको 3 भाग में बांट के जो बताया है, हाँ लोगों को सिखाने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ अच्छे से समझ में आया है जो आपने बताया है। समझ आ गया ना? प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। हाँ, आपको प्रभु और ज्यादा इस्तेमाल करे। अच्छा, हालेलुया हालेलुया। और थैंक यू। और किसी के बात करने तो माइक ऑन करके बोलो। हेलो। हाँ कौन है? हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जतिन बोलो। जय मसीह की। पास्टर जी, जय मसीह की। आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, प्रभु आपको आशीष दे। बड़ा आनंद मिला पास्टर जी। अच्छा, थैंक यू। सच में आपने जो बताया प्रभु का वचन बिल्कुल सच्चा और बहुत गहराइयों को बताया आपने हमें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अच्छा, थैंक यू। किसी के कोई सवाल है तो पूछ लो। किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ सकता है। ये सुखदीप जी अब आराम से बैठा हुआ है, उसने ये सवाल पूछा है। आपको कुछ नहीं बोलना है। मिल गया, सब कुछ मिल गया, जवाब मिल गया आपको। जवाब मिल गया जो आप पूछा है मेरे से क्वेश्चन, उसका जवाब मिला नहीं मिला और कुछ है? आप थोड़ा माइक ऑन करके बोलो। मिल गया सर। मिल गया। आपको उधर बहुत लोगों को देख रहे हैं, सबको देखने में से भी हम बहुत खुश है। अभी सब ठीक है ना? अभी प्रार्थना करके ये समाप्त करूं? यस। अच्छा, पास्टर अमन विल्सन, आप प्रार्थना करें। जी सर। हमारा जो कुलबीर जी है और उनका आशीर्वाद से ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा प्रार्थना करके कुलबीर जी आशीर्वाद करेगा। जी सर। सर एक सवाल मेरे को बोलना है। आप बोलो। ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के बारे में जो जो वीडियो है वो पड़ा हुआ है फेसबुक पे आपकी। सेकंड कमिंग में जो मेरा यूट्यूब चैनल में होगा, है ना? यूट्यूब चैनल में होगा मेरा।
अच्छा, KM जॉनसन लिख के दे दो आप। से आपका यूट्यूब चैनल था? हैं? ठीक है, अब यूट्यूब में KM जॉनसन देखो, उसमें वो बहुत प्रचार है। अगर उसमें नहीं है तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। उसमें कौन सा है मुझे पता नहीं है ना। ठीक है सर, प्रार्थना करते हैं हम लोग। आप एक काम करो, आप देखो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। एक मिनट अमन जी, एक मिनट। अभी देखो सेकंड कमिंग के बारे में आपको किसी को क्लास चाहिए तो ऐसे एक दिन आइए, हम सेकंड कमिंग के बारे में भी क्लास ले लूंगा। उसके लिए भी आप समय निकाले, हम एक साथ सेकंड कमिंग में भी क्लास निकाल दूंगा। अभी सबके पास टाइम है। अभी पास्टर अमन विल्सन प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय जो कोरोना वायरस जो प्रभु जी संसार में है पिता परमेश्वर, और इस विषय के ऊपर तेरे दास KM जॉनसन ने प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बहुत सारी चीजों क्लियर किया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। और सभी हम लोग जो हरियाणा के 105 लोगों ने मिलकर प्रभु संगति करी, और प्रभु जी हम अपनी कलीसिया को उत्साहित करें इस वचन के द्वारा, इन आयतों के द्वारा। प्रभु जी हम सबको सामर्थ्य अपना अभिषेक से भरकर आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे तमाम सेवक जो प्रभु जी आज जुड़े हुए हैं, प्रभु जी हर एक पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो प्रभु जी। आप हर एक को संभालना, इनकी सेवकाई को संभालना, इनकी कलीसिया को संभालना प्रभु जी। इन सब वक्त प्रभु जी इस परेशानी के समय प्रभु जी केवल आप ही हैं प्रभु जी जो इनको संभालेंगे। उनको प्रभु जी जैसे मुर्गी अपने बच्चों को प्रभु जी आप पंखों के तले प्रभु जी रखती है, ऐसे ही प्रभु जी आप अपने बच्चों को प्रभु जी अपने पंखों के तले रखना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, हर एक जन पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो प्रभु जी। हर एक जरूरतों को आप पूर्ति करना प्रभु जी। धन्यवाद। मैं सारी आदर महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। पास्टर कुलबीर जी, आप हेलो। प्रभु के दास दासियों के साथ आज से लेके यीशु की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। ओके, सबको जय मसीह। जय मसीह की।